हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मांगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें एवर सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मूर्ति थी जो लेडीज़ की। हमें बताया जाता है कि इस मूर्ति में जो लेडीज़ है उसका नाम ली युनजी है। हमें दिखाया जाता है कि कोई बोलता है कि जल्दी मत करो, सबको मिलेगा, लेकिन एक इंसान बोलता है मैं 3 दिन से भूखा हूँ। नीचे हमें दिखाया जाता है जो लेडीज़ खाना बांट रही थी उसका नाम ली विंगजिंग है। वो बेटी है डिप्टी का सिटीज़ की, और हमारा मेन कैरेक्टर भी हमें वहीं पे दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सिटी की रूलर जो थी बहुत खूबसूरत है। हमें भी सिटी रूलर की दिखाई जाती है तस्वीर। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर दलिया खाता है। दलिया खाने के बाद वो हमारा मेन कैरेक्टर देखता है सामने कि सब लोग खून की उल्टियाँ कर रहे हैं। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत शॉक हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बेहोश होने लगता है, और वो बताता है कि मैं एक सिल्क फार्मर था। सिटी लॉर्ड को सिल्क पहुंचाने थे, लेकिन मुझे रॉबर्स मिल गए। हमारा उसके कारण मुझे इस सिटी में शरण लेना पड़ा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं मरना चाहता, मुझे कोई बचा लो, मुझे कोई बचा लो। उसके बाद हम देखते हैं इवन सिटी के प्रिजन का सीन। प्रिजन के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये भी बहुत प्यार वेलकेरी है क्या, गॉड भी मेरे साथ हैं। गॉड मरने से पहले मुझे एक सेक्सी सा ड्रीम दिखा रहे हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी चालू पड़ जाता है। जब वॉल्केनो से पूरी गर्मी निकल जाती है तब मेन कैरेक्टर को ध्यान में आता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या कर दिया मैंने इसके साथ। हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैं इस नेक्ड वल्केरी के साथ इस लॉकअप में क्या कर रहा हूँ, मैं भी नंगा वो भी नंगी है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो मतलब हो गया, ये फीलिंग्स मरने वाली की नहीं थी, ये सब ड्रीम नहीं था, ये क्या हो गया मेरे साथ, हाय भगवान मुझे बचा लो, मुझे उठा लो वरना तो उठने के बाद ये मुझे मार डाले। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को हमारा अपने सिर के ऊपर उसकी नजर जाती है, तो उसने देखा कि मेरा छोटा सा कैटरपिलर अभी जाग गया है, क्या तुम जाग गए हो, ऐसा प्रश्न विचारता है उससे। कैटरपिलर कुछ अपने जवान में हूँ बोलता रहता है, मतलब इसका मतलब कि हाँ मैं जाग गया, अब क्या आदेश है मेरे लिए तुम्हारा। हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि वल्केरी जाग चुकी है, तो प्रश्न बोलता है कि मैं तुम जाग गई क्या, मैं यहाँ पे रॉबर्स आ गए थे, इसी कारण मुझे इस सिटी के अंदर आना पड़ा। वो अपनी आय बीती सुनाता है कि मैंने पॉइजन ले लिया था, इसके कारण मैं यहाँ प्रिजन। तो वल्केरी बोलती है इसमें क्या डिफरेंट बात है, अलग बात है, उसका हेतु तो पूरा हो गया है, अब हम क्या कर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर और वर्करी देखते हैं सलाखों के पीछे कि कौन आया है। तो वह सलाखों के पीछे रहने वाली औरत बोलती है कि लग रहा है कि ये छोटा सा भिखारी तुम्हें अच्छे से सर्व कर पाया है, या अच्छा लगा ना। हम सलाखों के बाहर देखते हैं वही वल्केरी लिंग बैंग क्यान वहाँ पे होती है, और वो बोलती है कि अगर ये अफवाह फैल गई कि तुमने भिखारी के साथ रात बिताई है तो फिर हमें कैसा क्या होगा। तो इसके लिए मैं बहुत कोशिश करूँगी, ये निश्चित करूँगी कि ये सारी अफवाहें दूर दूर तक फैले और तुम्हारे बारे में ये सारे पता चल जाए कि हाँ तुमने क्या किया है, आज आज क्या नहीं किया है। वॉन्ग यंग बोलते बोलते जाती है कि ये समाचार तो बहुत ज़्यादा फैलेगा, और ये समाचार पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हाँ आज क्या हुआ था क्या नहीं। तब हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अब इससे बाहर निकलने के लिए हम क्या करें। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास रहने वाली वेलकरी उसके ऊपर एक मुक्का जड़ के मारती है आंखों में, और बोलती है कि इधर मत देखो, अभी मैं नेक्ड हूँ, अभी मेरे को मत देखो वरना बहुत मार खाओगे। इसके चक्कर में मेन कैरेक्टर की आंखें फूट जाती है और वो साइड में बैठ के रोने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए आवाज़ में बोलता है कि मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ, मैं भी उसी स्टेज से गुजर रहा हूँ जिस स्टेज पे तुम हो। तो वल्केरी बोलती है कि तुम चुप होते हो कि नहीं, अगर तुम चाहते हो कि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा स्वपूर्ति से पूरा कर दूँगी, खुशी खुशी पूरा कर दूँगी, अगर नहीं चाहते हो तो चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहो और सोचो कि बाहर कैसे निकलना है, वरना नहीं तो मार डालूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर अपने छोटे से कैटरपिलर को दिखाते हुए उस वेलकरी से बोलता है जब आपन है साथ तो डरने की क्या है बात, आपन ने बहुत सारी सलाखें तोड़ तोड़ के भागा हुआ है। तभी हमारी मेन कैरेक्टर का कैटरपिलर उस सलाखों को खाने लगता है, ऐसे खाता है कि जैसे सेव भाजी सेव पूरी वैसी वैसी खाता रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर ना कुछ करते हुए बोलता है कि मेरा छोटा सा बग मतलब मेरा कीड़ा हर एक चीज़ में बहुत अच्छा है। तो वल्केरी बोलती है कि हाँ ये छोटा सा कीड़ा, अच्छा अच्छा ये छोटा सा कीड़ा, इसके चक्कर में हमारे कीड़े को बहुत ज़्यादा दुख होता है।
तभी हमारा छोटा सा कीड़ा अपना सीना तान करके खड़ा होता है और नाक बड़ी करके खड़ा होता है। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत उदास हो जाता है। हमारा और कैटरपिलर को बताता रहता है कि उसकी आँखें ख़राब है, इसीलिए वो कुछ नहीं देख पा रही है, तुम्हें अच्छे से समझ नहीं पा रही है, बुरा मत मान। उसके बाद वल्किरी बेशर्मों की तरह वो पूछती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। उसको अच्छे से ठोकने के बाद तब भी पूछती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो हमारे मेन कैरेक्टर से। हमारा मेन कैरेक्टर जोश में आकर बोलता है कि तुम वल्किरी हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत पावरफुल हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वल्किरी बोलती है कि मुझे पॉइजन दिया गया है, इसके कारण मैं अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर सकती, इसीलिए तुम मेरी मदद करो, नहीं करोगे तो फिर हमें मर जाओगे, ख़त्म कर दूँगी मैं तुझे यहीं पे ही। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर जोश में आ जाता है और बोलता है, और ये सामने नहीं देखता कि शेरनी खड़ी है उसके सामने। वो बोलता है कि मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं, मैं किसी की हेल्प मदद नहीं कर सकता। ये बोलने की देरी ही थी कि वल्किरी हमारे मेन कैरेक्टर अच्छे से पंचे से बहुत धो डालती है, मतलब नहीं मदद करेगा, नहीं मदद करेगा ऐसा पूछती है। हमारा मेन कैरेक्टर तब बोलता है आउच आउच, लग रही है, लग रही है, लग रही है, हाँ मैं मदद करूँगा, अंधे इंसान के ऊपर इतना अत्याचार मत करो, हाय ज़िंदगी झंडे। हमारे मेन कैरेक्टर की मदद करने के लिए बोलते ही उसको घोड़ा बनाकर नीचे बैठा दिया जाता है और सेक्सी अंदाज में उसके ऊपर ये वल्किरी चढ़ जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जैसे ही वो वल्किरी चढ़ती है तो हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है और रोते रोते सोचता है कि ये कहाँ से पावरफुल नहीं लग रही है, जहर खाने के बाद भी इतनी पावरफुल है कि दूसरे को 2 पंच में झाड़ दे, फूँक दे, ख़त्म कर डाले। ये कहाँ से, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, ये कहीं से भी अनपावरफुल नहीं लग रही है, मुझे कोई बचा लो, मुझे कोई बचा लो। ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन गिड़गिड़ाता रहता है खुद से ही। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह के ऊपर वल्किरी लात मार के चली जाती है। वो बोलती है कि यही तेरी सज़ा है, ये ले। और वे हमारे मेन कैरेक्टर का मुंह लाल लाल पीला पीला हो जाता है और ज़ोर से उसे लगती है, वो चिल्लाता है आउच, जोर की लगी, जोर की। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस सलाखों के पीछे देखता है बड़ी आस से कि हाँ कोई आएगा मुझे बचाएगा, वो जो लड़की गई है वो मुझे बचाएगी, लेकिन नहीं, कोई नहीं दिखता। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे वो ऊपर खींच लो, और मन ही मन सोचता है कि जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की होती है उसके ऊपर भरोसा करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना होता है। लेकिन उधर साइड से किसी का भी जवाब नहीं आता है। इसके चक्कर में हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और उसका कैटरपिलर भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये मांगा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी है ये मांगा। इस मांगा को एक्सप्लेन करना भी है कि नहीं आगे चल के, और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप सभी को बताना ना भूलें डिस्क्रिप्शन